अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् अणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओङ्कारपञ्जरसुखे उपनिषद्ध्यानकेलिकलकण्ठे आगमविपिनमयूरीम् आद्याम् अन्तर्विभावये गौरीम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सनातन धर्म की, राजा रामचंद्र महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, वेद भगवान की। भगवान का परम पवित्र मंगलमय नाम जो सभी वेद शास्त्रों का सार है और अनेक जन्मों तक अनेक साधन करने के बाद आखिर में जिसको हमें आत्म कल्याण के लिए अपनाना है, जो हमारा असली परिचय है, तो भगवान नाम को सभी महानुभाव देवियां प्रेम पूर्वक स्मरण करें, जिससे आपका हृदय रूपी पात्र उपनिषद कथामृत को धारण करने के योग। असर कुछ और है, और जो वैसे ऊपर से बोल दिया कुछ, उसका असर कुछ और है। जब बालक रोने लगता है तो बालक का रोना सुन करके माँ कितने जरूरी काम कर रही हो, कुकरों में आटे में हाथ सने हो, कितनी व्यस्त हो, सब काम छोड़कर बालक के पास दौड़ कर आती है। बेटा क्यों रो रहे हो? मैं तो यही थी, कि दूर थोड़ी थी। आओ, पुचकारती है बालक को, गले लगाती है, आंसू पोंछती है। एक मिनट भी बालक नहीं रोया था। माँ सब काम छोड़कर भागती है और बालक को खुश करने के लिए एक बड़ा सुंदर मीठा स्वादिष्ट लड्डू खाने को देती। परंतु जब बालक को लड्डू मिला तो बालक ने विचार किया, लड्डू लेने का अच्छा तरीका है, अगर लड्डू लेना हो तो रोने पर माँ लड्डू देती। अगले दिन बालक फिर रोया, रोने लगा और माँ नहीं आई, और जोर से रोया गला फाड़कर, तो भी माँ नहीं आई। तो काफी देर हो गया चिल्लाते हुए, सोचता माँ क्यों नहीं आई, कल तो मैं एक मिनट भी नहीं रोया था और आज बहुत देर से रो रहा हूँ, माँ नहीं आ रही है। और जोर से चिल्लाया तो माँ आई, गुस्से में लाल तमतमाती आकर बोली, क्यों गला फाड़ रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, क्या हुआ? तो बालक बोला, माँ कल मैं आधा मिनट भी नहीं रोया था, तो भागी भागी आई, तूने मुझे गोद में लिया, पुचकारा, आंसू पोंछे और लड्डू खाने को भी दिया, और आज आई देर में हो और आकर लड्डू वाला मिलाई, कुछ लाई, लड्डू भी नहीं लाई। तो माँ बोलती है, बेटा कल जो तो रो रहा था, कल मेरे लिए रो रहा था, और आज का तेरा रोना लड्डू के लिए था। तो पहचान गई तेरी आवाज कहाँ से निकल रही है, दिल से या जबान से? ये हार्ट चाम की माएं पहचान जाती है बच्चा क्यों रो रहा है। तो क्या परमात्मा जो सबकी माँ है, तुम्हें माता बोलते हो जिनको, वो नहीं जानते होंगे कहाँ से बोल रहे हो तुम?
दिल से आवाज निकालो, जैसे कि ये प्यारे को पुकारते हैं, जो हमारे बिना कारण के बंधु हैं, अकारण करुण, बिना कृपा किए रह नहीं सकते जो हमारे ऊपर। संसार के सब संबंध नाते स्वार्थ के कारण है, जिससे हमारा मतलब पूरा होता है उससे संबंध रखते हैं हम, मतलब पूरा नहीं होता तो उससे आंख भी नहीं मिलाते, और मतलब पूरा हो जाए तो आंख मिलाना बंद कर देते हैं। अब बात निकल गई, अब क्यों आंख मिलाएं। परंतु जो निरंतर हम पर कृपा करते हैं, ऐसे अकारण करुण दीन दयालु दीन बंधु भगवान नारायण, जो अंतःकरण में विराजमान, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रेम से बोलो। ये कि भूमि बैठे हो तुम, घर से चले होंगे आप माता भ्राता, और जितने कदम यहाँ चल करके आए हो, यज्ञ में जाने वाले और यज्ञ में सम्मिलित होने वाले महानुभाव देवियों सज्जनों को शास्त्र बोलता है प्रत्येक कदम पर एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ में आए, घर से यज्ञ का स्मरण करते चलो, सीताराम मंदिर में यज्ञ हो रहा है, कथा सुनेंगे, इसलिए वहीं से यज्ञ के साथ आपका मन जुड़ गया था। इसलिए प्रभु को प्रेम पूर्वक पुकारो। ये मौका बार बार नहीं, आप तीसरा दिन हो गया, आधा टाइम बीत गया समझो, 3 दिन और रह गए, 3 रात और, 3 रात के बाद आप अपने घर, हम अपने घर, तो कौन कहेगा बोलो। इसलिए बोलो, बोलो माने जिह्वा से भी बोलो, और दूसरा मतलब है बोलो। आप तो यहाँ लांगा डाम में रहते हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, जमीन तैयार हो तो पड़ोसी बोलता भाई मौसम ठीक है, जमीन तैयार है, बीज बोलो, बीज बो। इसलिए मैं जो कहता हूँ बोलो, इसका मतलब है बोलो, जमीन तैयार है तो बीज बो। ये बुआई का टाइम है, क्या बोए। शास्त्र बोलता है, गीता शास्त्र, ये हमारा शरीर भी खेत है, इस खेत में तो सारी उम्र होगी तुम्हें बीज डालते हुए, कभी इस खेत में बीज डालो। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, भगवान बोलते अर्जुन ये शरीर भी खेत है, और इसमें बीज क्या डालना है, भगवान के नाम का बीज। ये सब आचार्यों ने नाम अपनाए, जितने भक्त हुए सबका एक एक नाम सबने प्यारा। तुलसीदास बोले राम मेरे हैं, एक नाम अपनाया, जीवन भर राम राम किया। तुलसीदास बोले कृष्ण मेरे हैं श्याम, एक नाम अपनाया। नरसिंह मेहता बोलते हैं सामरिया शाह मेरे हैं। स्वामी रामतीर्थ बोले राम बादशाह मेरे हैं। मीराबाई बोली मेरे गिरधर गोपाल हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सरा न कोई। इसलिए जो सब नामों की जड़ है, और सब नाम पर झगड़ा है, तो नारायण नाम पर कोई झगड़ा नहीं, बिना झगड़े का नाम, जिसको सब बोलते हैं, सब बोल सकते हैं, बच्चा बोलो, बूढ़ा बोलो, जवान बोलो, और स्नान करके बोलो, बिना स्नान किए बोलो। भगवान का परम पवित्र नारायण माने, नार बोलते हैं पंच महाभूतों को, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, जिनसे हमारा शरीर बना, 5 महाभूत, उनमें जो निवास करता हो, पंच महाभूतों में जो साक्षी रूप में विराजमान है, अभिमानी देवताओं की तरह जो रहता है, ऐसे प्रभु का नाम नारायण। नार माने पंच महाभूत, आयन माने घर। इसलिए ऐसे प्रभु का नाम प्रेम पूर्वक बोलो। तो कुछ देर कथा सुनाते। खेत बढ़िया हो, किसान बीज डालता है, खेत तैयार ना हो तो बीज क्यों बर्बाद करेगा। ये मेरे पास भी बीज बहुत बढ़िया है, हिंदुस्तान से लाए हैं, दिल्ली से, पर डालेंगे कब जब खेत बढ़िया होगा। इसलिए पहले भगवान का नाम बोलकर बढ़िया खेत होने की सूचना दो, तब फिर बीज की पोटली खोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद। अंदर वाले बाहर वाले जो जहां मेरी आवाज जा रहे हो सब बोलो, मंदिर का प्रांगण गूंज जाए, सबको पता लगे कुछ हो रहा है, यहाँ पर भक्त लोग इकट्ठा हैं।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो आनंद कंद भगवान की सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ते तपानि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे ओमित्येतत् ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। कठोपनिषद ये दो वचन जीवन की सार्थकता और मार्ग निर्देश करने में सहायक हैं। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणा वरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अघटित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सदगन चिदगन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का अनुग्रह प्राप्त होने पर जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग का तात्पर्य है सज्जनों का संग अथवा जो हमारे भीतर सात्विक गुण उत्पन्न कर दे ऐसे लोगों का संग। सत्संग जो हमें जगा दे, जो हमें नींद से उठा दे, सही रास्ता बता दे, उसको बोलते हैं सज्जन पुरुष। सोए हुए को जगाने वाला सज्जन कहलाता है। वो हमारा मित्र है सबसे बड़ा, परंतु संसार में हम इसके बिल्कुल उल्टा व्यवहार करते हैं। हमें जगाने वाला बुरा लगता है। जो गहरी नींद में पड़े सोए हों, कोई आगे तुम्हें झिझोड़ कर जगा दे तो दुश्मन मालूम पड़ता है। यार बड़े नालायक आदमी हो तुम, मैं ऐसे आराम से हो, तुमने मुझे जगा दिया। हमें जगाने वाला अच्छा नहीं मालूम पड़ता, बुरा मालूम पड़ता। जो हमें होश में ला दे वो नहीं अच्छा मालूम पड़ता। जो हमारे को बेहोश कर दे वो हमें अपना मित्र मालूम पड़ता है। जी बोतल खोल कर बुलाए, आओ लो, आओ दोनों दो भी पी, एक शॉट मार। जी नशा करने वाला भी, हाँ
बुला भाई, मुफ्त के मिल जाए तो फिर कौन नहीं पीता, बुलाने वाला मिल जाए। और बड़ी बात है, दुर्गुण जो है वो अकेले नहीं किया जाता, दुर्गुण अकेले नहीं होता। शराब पीना हो तो कोई साथी चाहिए, शराब पीने वाला साथी ढूंढ लेता है, दो पिएंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोगों की आदत भी यही है, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, कोई ऐसी खबर मिल गई है, जीवन में ऐसी घटना घट गई, हम प्रसन्न हैं, तो उस समय हमें होश में रहने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु हम खुशी को कैसे मनाते हैं? बेहोश होकर, बोतल खरीद कर लाएंगे, चलो पियो, तो बड़ी खुशी की बात है। जिस काम में होश रहना चाहिए हमें, हम उल्टा आनंद खुशी मनाते हैं बेहोश होकर के। इसलिए जगाने वाला हमारे को अच्छा नहीं मालूम पड़ता, वो हमें मित्र नहीं मालूम पड़ता, पर शास्त्र बोलते हैं तुम्हारा वही हित चिंतक है जो आपको जगाता है, जो हमारी आंख खोल दे। आप कहोगे पंडित जी हम अंधे थोड़ी हैं, सब आंख वाले हैं। नहीं, आंख खुले हुए थे भी हम सो रहे हैं, आंख होते भी हम अंधे हैं। अंगद ने रावण से कहा था दुनिया में 2 आंख के अंधे बहुत हैं, पर रावण तो 20 आंखों वाला अंधा है, 20 लोचन अंध। तुझे नहीं दिखाई पड़ता तेरा भविष्य क्या है। ये सीता को तो उठाकर लाया है लंका में, लंका के विनाश का कारण बनी, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो 20 आंखों वाला अंधा है। इसलिए हम लोग भी भविष्य नहीं देख पाते। ऐसा जीवन का चक्र हमने बना रखा है, उससे बाहर निकल कर कोई सोचने का मौका नहीं मिलता हमारे को। परमात्मा भगवान क्या है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, उनका स्वरूप क्या है, हमें उनको कैसे प्राप्त करना चाहिए, इत्यादि जो बातें बताई गई हैं। तो कठोपनिषद कहता है प्रणवोधनुशरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। जीवन का लक्ष्य क्या? अपने आप को जानना। कितनी विचित्र बात, लोग बोलते हम तो अपने आप को क्या जानना, अपने आप को तो हम जानते ही। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका चले हिंदुस्तान से, तो पानी के जहाज में सवार हुए। उनकी वेशभूषा बड़ी विचित्र थी। सिर पर तो उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी, आंखों पर ब्रेव चश्मा था और लंबा चौका हिंदुस्तानी भगवे रंग का, जैसे सन्यासी पहनते वैसा पहने हुए थे, और पांव में अमेरिकन जूता था। इस तरह के वेशभूषा वाले महात्मा थे। तो पानी के जहाज में कोई 2 अंग्रेज भी थे, ब्रिटिश। उन्होंने स्वामी जी को देखा, अजीब सन्यासी है, चश्मा भी लगाए, जूता भी पहने हैं और पगड़ी क्या नाम चोगा भी पहने हुए। चलो अच्छा रास्ता काटने के लिए मजाक की चीज मिल गई, ऐसा मानकर स्वामी राम के निकट आए। और अंदर तो कुटिलता थी, मन में तो बड़ा भारी कुटिल भाव भरा हुआ था। और ऊपर से आकर स्वामी जी महाराज प्रणाम नमस्कार, हाथ जोड़े। फिर जाके बोलते दुष्ट आदमी जब हाथ जोड़ने लग जाए, ये मत समझो सुधर गया वो, ये समझो ज्यादा बदमाशी करने की तैयारी है कुछ, तभी हाथ जोड़ रहा है। नमन नीच की अति दुखदाई। रामायण मंडल वाले आपको चौपाई सुनाते हैं। नमन नीच की अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। नीच पुरुष का, दुष्ट पुरुष का झुक जाना भी खतरनाक है, दुखदाई है। कैसे? बोले जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। बिलार जब हमला करती है, झपटती है किसी चीज पर, तो पहले अपने आप को समेटती है, जितना सिमटेगी उतनी जोर से चलाने लग जाएगी। बिलार का यूं सिमट जाना इसका लक्षण नहीं है कि बिलार भक्तिन बन गई है, सुधर गई है बिलार। नहीं, हमला करने की तैयारी,
इसी प्रकार सर्प जब हमला करता है तो पहले पीछे हटता है, तब हमला करता है। धनुष की भी डोरी पहले पीछे हटती है, जितना पीछे जाएगी उतनी दूर बाण जाएगा। इसलिए धनुष का, सर्प का, बिलार का झुक जाना जैसे खतरनाक है, इसी प्रकार नीच पुरुष का झुक जाना सावधान, बहुत गड़बड़ी करने की तैयारी है। हाथ जोड़ते हो दोनों आकर, महाराज स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? स्वामी बोले भाई अमेरिका जा रहे हैं। हंस करके बोले दोनों, क्यों महाराज, क्या अमेरिका आपके जाई बिना क्या सुनी पड़ी है? कोई अमेरिका में कोई और नहीं जाओगे तो अमेरिका की शोर बड़ी, क्यों जा रहे अमेरिका? स्वामी जी बोले मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों पर अमेरिका का बना हुआ ब्रेल है, चश्मा, पांव में अमेरिका का जूता है, सिर पर मेरी हिंदुस्तानी पगड़ी है और शरीर पर मैंने हिंदुस्तानी कुर्ता पहना हुआ है। इसका मतलब हुआ नजर और गति, चाल, नजर और चाल ये दोनों अमेरिका के ठीक हैं, परंतु दिमाग और दिल ये दोनों हिंदुस्तान के ठीक हैं। इसलिए मैं जा रहा हूं अमेरिका, अमेरिका वाले चल तो रहे हैं परंतु उनको ये नहीं मालूम जाना कहां है। गति तो तेज है उनकी पर उनको लक्ष्य नहीं मालूम, उनका लक्ष्य क्या है। उपनिषद कहते हैं लक्ष्य तुम्हारा क्या है? ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। हमारा जीवन किधर जाना चाहिए, किधर चले, दिशा क्या है, कहीं पहुंचना है कि नहीं, यही भटकना है बस। तो स्वामी बोले अमेरिका चल तो रहा है पर ये नहीं मालूम उसको कहां जाना चाहिए। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं तो हिंदुस्तान का दिमाग और दिल दोनों ठीक हैं। मैं वहां बताऊंगा अमेरिका वालों को कि चल तो रहे पर तुम्हें जाना कहां चाहिए। ओहो, दोनों बोले, मन में सोचा भाई महात्मा भी पहुंचा हुआ है, ऐसे नहीं है, मजाक का सामान नहीं है। तो दोनों बोले आप अमेरिका जा रहे। स्वामी राम बोले अमेरिका वालों को परमात्मा भगवान के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोनों बोले कि आपने भगवान को देख रखा, आप अमेरिका जा रहे हो, कि आपने देख लिया? स्वामी राम बोले हाँ, क्यों नहीं, मैं तो रोज देखता हूं। मैं तो जब चाहता हूं अपने राम को देख लेता हूं। दिल के आईने में तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मेरा प्यारा, मेरा राम यहाँ रहता दिल में मेरे। दिल के आईने में है तस्वीर यार, क्या जब देखना मुझे, जब जरा गर्दन झुकाई, यूं किया और देख लिए, यहाँ है मेरा यार। तो गर्दन झुकाओ तो परमात्मा दिखता है, ये मतलब है इसका। गर्दन झुकाना सीखो तो परमात्मा दिखता है। हम लोग तो घमंड और ऐंठ के मारे गर्दन झुकाने ही भूल गए हैं, यूं गर्दन तान कर चलते हैं ऐसे। खबरदार, अगर ज्यादा गर्दन तान कर चलोगे तो ठोकर खाकर गिरोगे, जमीन दिखनी बंद हो जाएगी। इसलिए गर्दन झुकाना सीखो, गर्दन झुकाने पर परमात्मा दिखता है। अभिमान जब दूर होगा, निरहंकारिता आएगी जब जीवन में, तब गले गले तक अमृत के सरोवर में डूबे हुए हो तुम। मान लो अमृत का कोई तालाब है, यहाँ गले गले तक पानी आ गया तुम्हारे, पर जब तक आप गर्दन नहीं झुकाओगे, गले गले तक आया हुआ अमृत भी पी नहीं पाओगे। अंजलि में तुम्हारे अमृत आ गया, तुम्हारी अंजलि में, पर पियोगे क्या जब तक गर्दन न झुकाओगे। तो जीवन में गर्दन झुकाए बिना कुछ नहीं मिलता। भगवान भी गर्दन झुकाए, गर्दन झुकाने की आदत डालो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए मैं, ये जो मैं है, मैं सब कुछ, मेरे बिना मैं हूं किसमें? एक ये एक मैं हूं सब कुछ, जबकि कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे पक्षी रात को टीटी करता है, टिटेरी बोलते उसको, टिटेरी जी, रात को बोलता है टीनी टीटी करता है। और जब वो सोता है पंडित जी तो अपने पांव यूं ऊपर करके सोता है ऐसे।
हमने पूछा भी टेढ़ी से तो आराम से क्यों नहीं सोता, पाँव ऊपर करके क्यों सोता है? तो टेढ़ी बोलता है, पंडित जी जब आसमान गिरेगा तो मैं ही संभालूंगा ना उसको, और कौन रोकेगा? तो जैसे आसमान गिरेगा तो टेढ़ी संभालेगा उसको, ऐसी मूर्खता, वही मूर्खता हम भी करते हैं। मैं घर चला रहा हूँ पंडित जी, मेरे दम पर घर है, पर जिसके दम पर तुम चल रहे हो उसको याद नहीं करते कभी। जी तुम्हारे दम पर घर है, पर तुम किसके दम पर हो? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। पानी में जो बुलबुला उठता है वही हमारा जीवन है। वो बुलबुला कब फूट जाएगा कोई ठिकाना है। कितनी उम्र है बुलबुले की? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। सवेरे का तारा जैसे देखते देखते आंखों में ओझल हो जाता है, इसी प्रकार जीवन क्षणभंगुर है। सामान 100 वर्ष का, कल की पल की खबर नहीं। उपनिषद यही बोलते हैं, यस्य ब्रह्म क्षत्रंच उभय भवत ओदने मृत्युर्यस्योपसेचनम। संसार का प्रत्येक प्राणी जिसका ग्रास है, काल का ग्रास है सब संसार का प्रत्येक जीव। यस्य ब्रह्म क्षत्रंच उभय भवत ओदने और मृत्युर्यस्योपसेचनम। आप सूखा भात नहीं खा सकते, साथ में आपको चाहिए, दाल चाहिए, शाक चाहिए, तब भात खाते हो। इसीलिए मृत्यु भी सबको खाती है, तो क्या करती है? मृत्युर्यस्योपसेचनम। काल सबको ग्रास बनाकर खाता है, तो मौत को चटनी की तरह प्रयोग करता है। मृत्यु उसकी चटनी है। मृत्युर्यस्योपसेचनम। इसलिए जीवन का तो कोई भरोसा नहीं। जो चीज थोड़ी देर रहने वाली हो उससे हमें प्यार होता है। जो हमें थोड़ी देर रहने वाली चीज है वो हमारे को प्यारी लगती है। बस यही बात है, सिद्धांत है जीवन में। जो बहुत देर रहने वाली चीज नहीं है वो हमारे को बहुत प्यारी लगती है। यह जवानी बहुत अच्छी लगती है, जवानी बहुत दिन नहीं रहती। श्रीमन नारायण नारायण बहुत दिन नहीं रहती। कितना रोको, कितना जवान बने रहने की कोशिश करो, नहीं रह पाते। हमारी आधी उम्र तो अपने को जवान बनाए रखने की कोशिश में बीत जाती है। हम बूढ़े न दिखने लग जाए, जवान बने रहे यौन। अब बताओ, जहां 60 पार करोगे, 40 पार करोगे, बुढ़ापा दरवाजा खटखटाएगा, बाल सफेद होंगे, सब कुछ होगा। अरे दांत जाएंगे, गाल लटक जाएंगे, यूं नीचे पड़ जाएंगा। ये बुढ़ापे की परेशानियां हैं। तो बाल सफेद हो गए तो बाजारी शाही लाए, काले कपड़े, हो गए जवान। तो क्या बाल काले करने भद्दे जवान हो जाओगे? दांत भी टूटने लगे कि करके दांत गया, एक एक करके दांत टूटने लगा। जैसे एक एक करके आता है जी, जब बालक 8 महीने का हो जाता है एक एक करके दांत आने लगता है। भगवान भेजते हैं। माँ के पेट से कोई दांत लेकर नहीं आता, बाद में आते हैं दांत जो खाने लायक बालक हो जाता है। लो बेटा, अब दुनिया में दाल भात खाना, साग पूरी भरी खाना, कचौरी बारा खाना, लो दांत देते हैं भगवान के करके। और जब भगवान के पास जाने का समय आने लगता है तो भगवान एक एक करके वापस देते हैं। लाओ, रिटर्न विद थैंक्स, धन्यवाद सहित वापस करो। तुम्हारा काम चला दिया, अब वापस करो। और लोग इन चेतावनियों को नहीं मानते, इन सावधानी नहीं बरतते। भगवान एक एक करके दांत तोड़ते हैं तो वो सारे दांत निकलवाकर डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे निकाल दो जी। सब निकाल दिए और बाजार से नया सेट लाकर मुंह फिट कर दिए।
भगवान के बोले लो सारे संभालो अपने, एक एक करके ले रहे थे। क्या बाजार में दांत नहीं मिलते? बाजार से लिया, और बाजार से लाकर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, अभी भगवान की दया है। परंतु जिन लोगों ने लगा लिए हैं जो हमें बताते हैं, एक तो पंडित जी वो स्वाद नहीं आता जो स्वाद परमात्मा के लिए दांतों से आता है। बीच में कुछ और घुसी चीज मालूम पड़ती है, अटपटी, और कठोर चीज को कुचल तो देंगे वो दांत, पर स्वाद पैदा नहीं करते। स्वाद तो जो मसूड़ों से लार निकलता है वो स्वाद बनाता है ग्रास में। इसलिए हम तो ये तो घर से बाहर जाते हैं तब तो दांत लगा लेते हैं, घर में आराम से दांत निकाल कर खाते हैं। दिखावे के दांत है, दिखाने के। हाँ एक बात है, जो नए दांत लगा लेता है उसमें एक अच्छाई पैदा हो जाती है, फिर वो लड़का झगड़ता कम है। हाँ तो तू अगर जोर से बोला और सारा निकलकर सामने वाले का दिया तो 1000 का नुकसान हो जाएगा, समझ कर। इसलिए दांत गए। एक मिठाई है, वो क्या नाम भारत में मिलते, यहाँ तो नहीं मिलती होगी, उसको सोहन हलवा बोलते हैं। सोहन हलवा हमारे क्या नाम संगीत योग के गुरु जी जानते हैं, तो सिंधियों की मिठाई है। परंतु आपने अगर खाई है तो आप जानते होंगे, अगर नहीं खाई हो तो कभी मत खाना। हाँ जी, मेरी सलाह कभी मत खाओ। ऐसी बेकार मिठाई मैंने नहीं देखी, एक बार खाई मैंने तो बस, इसे जानता हूँ। कोई मिठाई में दोष ये है कि वो दांतों में चिपकती है। हाँ ऊपर चिपक गई, वहां उखाड़ो नीचे चिपक जाएगी, नहीं उखाड़ो ऊपर चिपक, वो अंदर भेजनी मुश्किल, एक राज मुश्किल हो जाता है। क्या नाम हरिद्वार में कोई गंगा किनारे ग्रहण का मेला था, किसी सज्जन ने स्नान करा गंगा में, फिर वो सोहन हलवा जो है उसने प्रसाद में बांटा, प्रसाद की तरह गंगा जी का भोग लगाया और सबको एक एक पीस बांटा। वो 70-75 वर्ष के बुढ़ा बुढ़ी लोग वो भी बैठे गंगा किनारे नहाकर, उसने दोनों को दे दिया, दोनों को दे दिया। बूढ़े ने हाथ में प्रसाद आया तो मुंह में डाल लिया, अब डाल के लिया, अब बूढ़ा फंस गया। वो जो हलवा चिपके कभी ऊपर, वहां से निकाले कभी नीचे, दांत उसके नकली, अब खटपट खटपट शुरू। बुढ़िया लिए बैठी हाथ में, यहाँ लिए बैठी। हमने कहा माई तू भी खा, तेरे को प्रसाद मिल गया तू खा। बोले हाँ अपने लिए खाऊंगी। मैंने कहा अरे खाएगी, खा ले, प्रसाद हाथ में आया तो खा लो। ये क्या मुहूर्त देखना, कोई पंडित से पतला दिखवाएगी? प्रसाद हाथ में आया तो खाना चाहिए, खाओ। जरा शर्मा कर बोले पंडित जी ये खा लें तो फिर मैं खाऊंगा। अपने पति के लिए बोली ये खा लें कि खटपट बंद हो तो फिर मैं खाऊंगा। मैंने तेरा प्रसाद तेरा है, उसकी खटपट से तुझे क्या लेना देना? तो बहुत शर्म होकर के बोली पंडित बात ये है हम दोनों के दांत साझे के हैं, महंगा काम क्यों करना, एक से दोनों काम चला ले, ये खा लेंगे फिर मैं श्रीमन नारायण नारायण थोड़े समय रहती है तो उसको संभालने की कोशिश करते हैं, जाने न पाए बुढ़ापा आने न पावे। जो फूल सवेरे खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, कोई फूल की बहुत कदर करते हैं, कोई शाम को मुरझा जाएगा। परंतु मैं यहीं जब 1970 में इधर था सुरनाम में, ये मेरी 5वीं यात्रा है सुरनाम में, 4 बार इससे पहले भी। तो लिपोर्णा में भागवत हो रही थी, जिस घर में मैं ठहरा था, मैं वहां से जाता कथा करने, तब 3 बार कथा हुआ करती थी, अब तो 1 बार का रिवाज हो गया है। उस समय 3 बार यज्ञ, 3 बार कथा होना। तो प्रातः कथा करने जाता तो बड़े ही सुंदर छोटा सा फूल मुझे अपने दरवाजे के बाहर खिला हुआ मिलता। जब 12 बजे लौट करके आता वो फूल मुरझाया हुआ मिलता।
मैं घर के मालिक से पूछा भी अजीब फूल है ये, सवेरे खिला हुआ मिलता है, दोपहर में आता हूँ तो मुरझा जाता है। तो नाम बता पंडित जी, 3 योर क्लॉक ईयर, 3 योर क्लॉक ईयर। 10 बजे तक खिलता है, तो 10 बजे तक खिलता है तो हम बहुत देर तक उसको देखना चाहते हैं। जो चीज जल्दी मिट जाने वाली है उसकी संभालन ज्यादा करते हैं, उधर हमारा ध्यान ज्यादा है। परंतु जो चीज हमेशा रहनी है उसकी क्या परवाह करना, वो तो कभी कभी भी कर लेंगे। इसलिए हमारा ध्यान परमात्मा पर कम है, भगवान को हमेशा रहना है। जब बूढ़े होने लगेंगे तब याद कर लेंगे परमात्मा को, पहले और काम कर लें। इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाए। तो स्वामी राम बोले अमेरिका जा रहा हूं, अमेरिका वालों को परमात्मा के बारे में बताने, वो परमात्मा को नहीं जानते। तो वो दोनों बोले आप परमात्मा को दिखाने अमेरिका जा रहे हो, आपने परमात्मा को देखा है? स्वामी राम बोले मैंने देखा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, मैं तो जब मर्जी देख लेता। तो वो दोनों चकित होकर बोले तो क्या परमात्मा भगवान का आप हमें भी दिखा सकते? स्वामी राम बोले क्यों नहीं, मेरे भगवान शर्मिले थोड़े हैं तुम्हें नहीं दिखेंगे, कोई देख लो, तुम्हें दिखा सकता हूं। स्वामी राम बोले कहो तो यहीं दिखा दूं जहाज में, या कहो तुम्हारे घर ले आऊं भगवान को, घर वालों को भी दिखा देना। वो बड़े चकित हुए, तो परमात्मा को जेब में लिए घूम रहा है हाथ में, कहता है यहीं देख लो, घर वालों को भी दिखा दो। तो बोले तो ऐसा करो आप हमारे घर ले आना भगवान को, घर वाले भी देख लेंगे। स्वामी राम बोले ठीक है कर ले, अपना पता बताओ कहाँ लाएं, एड्रेस दो। उन्होंने अपना जेब से कार्ता निकाला, विजिटिंग कार्ड, लो जी ये मेरा पता है, भगवान को यहाँ लेकर आना कृपा करके। स्वामी राम कार्ता लेकर पढ़ने लगे, मिस्टर पियर्स 44 पैराडाइज बिल्डिंग वाशिंगटन। तो स्वामी राम बोले भाई मैंने भगवान को तुम्हारे से दिखाने का वायदा किया है, तो तुम जो एड्रेस दे रहे हो, पता दे रहे हो, ये तो शहर का, मोहल्ले का, मकान का, ये पता नहीं चाहिए मुझे, अपना पता दो अपना। बोला मेरा पता क्या मांगते हो, मैं तो आपके सामने हूं, ये मेरा सिर है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा है कंधा है, ये मेरा पेट है, ये मेरे पांव, मैं तो आपके सामने, मेरा क्या पता पूछते हैं आप? स्वामी राम बोले गुस्सा न करो, ये तो तुम्हारा सिर है, ये तुम्हारे हाथ हैं, ये तुम्हारे पांव, तुम्हारा पेट, ये सब तो तुम्हारे हैं, तुम कौन हो? जैसे कोई कहे मेरा घर, मेरी पुस्तक है, मेरा सामान, तो वो सब तो तुम्हारा है, तुम कौन मालिक जिसका है ये सब? तुम में और तुम्हारे में फर्क है, तुम अलग होता है, तुम्हारा अलग होता है। घर तुम्हारा है, तुम्हारे से घर अलग है। ये पुस्तक तुम्हारी है तो तुम और पुस्तक दोनों एक नहीं हो, पुस्तक अलग है, तुम अलग हो। इसी प्रकार तुम कहते हो ये मेरा सिर है, ये मेरे कान है, ये मेरी आंख, ये सब तो भाई तुम्हारे हैं, तुम कौन हो जिसके सब हैं? बस वो जो तुम है, वो जो मैं है, मैं जिसके सब अंग प्रत्यंग हैं, ये उसी का नाम परमात्मा, जो हमारे भीतर जीवात्मा रूप से विराजमान है। इसलिए संसार की वस्तुओं को देखना हो तो यात्रा बाहर करनी पड़ती है। आंख बाहर देखेगी, कान बाहर का शब्द सुनेगा, जीवा बाहर का स्वाद लेगी, इंद्रियां सब बहिर्मुख हैं, परंतु परमात्मा भीतर है। अंतःकरण में विराजमान प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए भीतर की तरफ यात्रा करना है। इसलिए अंधे को बाहर की वस्तु नहीं दिखती, ठीक है, परंतु अंधों को भगवत साक्षात्कार होने में सरलता है। क्यों? इसलिए कि हम तो इंद्रियों के द्वारा बहुत सारा कूड़ा करकट भीतर ले आते हैं। आंखें गाने कितना देखती हैं, आंख दिन भर देखती रहती है, कितना भीतर चला गया, कान ने कितने शब्द सुने, कितने शब्द भीतर चले गए, कोई सीमा है शब्दों की, और जीवा ने कितने स्वाद छांटे लिए।
इसे इंद्रियों के बहिर्मुख होने के कारण हमारे भीतर कूड़ा कचरा बहुत भर जाता है, इसलिए भगवत साक्षात्कार के लिए प्रवृत्ति नहीं हो पाती। इतावता भगवान के लिए दो रास्ते बताए। उपनिषद कहते हैं दो मार्ग हैं। ब्रह्म हमारा लक्ष्य है। प्रणवो धनुषर हुई आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। बिना किसी प्रमाद के, बिना किसी लापरवाही के, अत्यंत सावधानी के साथ ओंकार को धनुष बनाकर, प्रणवो धनु और आत्मा को बाण बनाकर, जीवात्मा बाण है, ओंकार धनुष है। ओंकार रूपी धनुष पर जीवात्मा रूपी बाण चढ़ाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेधन करना है। इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना है। इस बात को अप्रमत्ते न वेद्धव्यम। सर्वत तन्मय, जैसे बाण लक्ष्य में जाकर के आपुंग गड़ जाता, एकाकार हो जाता लक्ष्य के साथ, इसी प्रकार हमारी जीवात्मा भी परमात्मा के साथ जब एकाकार हो जाएगी तो समझो जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 जो हमारे को प्राप्त करने हैं प्रभु, उनका परिचय दिया। कैसे हैं वो, पहचानेंगे कैसे हम उनको? उनकी पहचान किसको बोलते हैं? ईश्वर। ईश्वर कौन है? लक्षण किया, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और क्लेश और कर्म विपाक, जो दो चीजों से बचा हुआ है वो ईश्वर है। बस ये पहचान है। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट, क्लेश जिसका स्पर्श नहीं करते और कर्म विपाक मन अपने किए कर्मों का फल भोगना, ये सिद्धांत जिसको छूता नहीं बिल्कुल, उसका नाम ईश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कल संकेत किया था क्लेश हैं 5। यूं तो दुनिया में क्लेश बहुत हैं, परंतु उपनिषद कहते हैं प्रधान 5 क्लेश हैं। पंच क्लेशा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको पंच क्लेश माना गया। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान भी क्लेश, बहुत दुखदायी है। एक आदमी घर में चूल्हा भी है, ईंधन भी पड़ा, लकड़ी भी पड़ी है, आटा है, दाल है, चावल है, नमक मिर्च मसाला सब है, सामान सब है, परंतु उसको चावल उबालना, भात बनाना नहीं आता, रोटी बनानी नहीं आती। सामान सब है परंतु बनाना नहीं जानता। वो आदमी भूख से मर गया। साधन होते हुए भी वो क्षुधा निवृत्त नहीं कर पाया। इसलिए साधनों के होते हुए भी उनको उपयोग न करना, उपयोग करना न जानना, यही अज्ञान है। साधन हमारे पास हैं परंतु हम उनका उपयोग करना नहीं जानते। इसी को उपनिषद की भाषा में अज्ञान कहा गया है। भगवान को प्राप्त करने का ये मानव शरीर भी साधन है। साधन धाम, यही कहा गोस्वामी पाद ने। क्या मनुष्य का शरीर कृपा करके दिया भगवान ने, है क्या? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाविन जेहि परलोक समारा। साधन धाम है ये, इसी के द्वारा साधन किए जा सकते हैं और शरीरों के द्वारा साधन नहीं किए जा सकते। भगवान को प्राप्त करने के साधन ये कीर्तन है। बताओ कीर्तन
और कौन कर सकता है? पशु पक्षी कीट पतंग हाथी घोड़ा गधा जलचर थलचर कीर्तन करने की योग्यता में नहीं। भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते। बैल के पास जीव तो तुम्हारे से बड़ी है, कुत्ते के पास कितनी लंबी जीव है, पर बोल नहीं सकता। बैल प्यासा मर जाएगा और हंटर खाएगा, पर पानी नहीं कह सकता, 2 अक्षर नहीं बोल सकता। इसलिए उनके पास योग्यता नहीं है। जिह्वा है पर बोल नहीं सकते, है जी, जिह्वा है बोल नहीं सकते। भगवान ने जो हमारे इंद्रियां दी हैं, इनका कोई मूल्य नहीं लिया। आंख की कोई कीमत? आंख बाजार में किसी भाव नहीं मिलती। किसी की आंख खराब हो जाए, डॉक्टर आंख नहीं दे सकता। हाँ, कोई आदमी मरने से पहले अपनी आंखों का दान कर जाए और ये कह दे कि मेरे मरने के बाद मेरी आंख निकाल कर किसी आंख अंधे को दे दी जाए, और उसके मरने के बाद डॉक्टर 18 घंटे के भीतर उसकी आंख निकालकर आई बैंक में रख ले सुरक्षित, तो किसी को दी जा सकती है। पर वो तो भगवान की बनाई हुई आंख है। परंतु हमारी परमात्मा की बनाई हुई आंख जैसी आंख दुनिया में कोई भी डॉक्टर बनाने की सामर्थ्य रखता नहीं है। और भगवान ने हमारे को आंख भी 2 दी हैं, 2 आंख 2 कान, जिह्वा दी, स्वाद लेने की। इन इंद्रियों को कोई कीमत नहीं दी, बिना किसी मूल्य के दी हैं, परंतु सबके साक्षात है। आंखें मिली हैं देखने के लिए, आंखों से देखो, परंतु तपो मत। तकना माने किसी बहन बेटी को घूर घूर करके देखना, यूं आंख फाड़ फाड़ कर देख। बस अगर आंख फाड़ फाड़ कर देखोगे तब आंख से आप पाप करने लग गए, तब आंख पाप में प्रवृत्त हो गई। आंख देखने के लिए मिली है, घूरने के लिए नहीं। जो अब्रुवे तेगे कलम देखते हैं, वो सर अपना पहले कलम देखते हैं। एक उर्दू शायर बोलता है कि जो किसी पर ललचाई और गड़ा गड़ा करके आंखों में देखता है किसी को, जो अब्रुवे तेगे कलम देखते हैं, वो सर अपना पहले कलम देखते हैं। उनको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। कब जूते पड़े खोपड़ी पर, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आंख अपराध कब करती है? जब देखने की सीमा से आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार जीवा से खाओ, जीव खाने के लिए मिली है, परंतु छको मत। खाओ, अपना पेट सबको मालूम कितना खाते हैं आप। अपने पेट के 4 हिस्से मान लो, 4 हिस्से समझकर खाओ। 2 हिस्से में भोजन भरो, रोटी दाल चावल 12 और दाल भरी आलू भरी जो जी तुम्हें डालना हो। 2 हिस्से में रोटी भरो और 1 हिस्से में पानी भरो, और चौथा अपने पेट का हिस्सा हवा आने जाने के लिए खाली रहने दो, तब तो रहोगे स्वस्थ। और एक महानुभाव ज्यों खाने बैठे, चारों ही खानों में, पानी वाले में भी हवा वाले में भी दाल भात रोटी और तरकारी सब भर लिया। हमने कहा भले आदमी तूने पानी की जगह भी नहीं छोड़ी और हवा की जगह नहीं छोड़ी, हवा कहां को आ जाएगी? तो बोलता अपनी हवा की मर्जी है, हवा को आना हो आओ, नहीं आना मत आओ। इसलिए ऐसा खा लोगे ओवरलोड हो जाएगी, फुटबॉल की तरह पेट हो जाएगा। मैं करवट इधर बदलते चैन उधर बदलते चैन, बेचैन हो जाओगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा अति। ये क्या कारण है? सांप को कान नहीं मिले, सर्प को कान नहीं, हाथी को इतना बड़ा कान दिया भगवान ने, पर सर्प को कान नहीं है। आंखों से लेता है कान का काम। ये संस्कृत में सर्प का नाम है चक्षुश्रवा, जो आंख से सुनता है, आंख से दोनों काम लेता है। और मेंढक को जीभ भी नहीं मिली। मेंढक मेघा टर्राता बहुत है, टर्र बहुत करता है, परंतु वो जीभ के बिना उसके गले में हवा भरता है, मोटर का भोंपू जैसे पों पों करता है, वो भी गले में हवा भर के टर्र टर्र करता है।
तो कभी विचार किया आपने? किसी को जीवा नहीं मिले, सर्प को पांव भी नहीं मिले, पांव भी नहीं मिले, छाती के रगड़ रगड़ कर चलता है, और किसी को इतने पांव दिए कि गिन नहीं सकते आप। परंतु इसका तात्पर्य जिन्होंने इंद्रियों का दुरुपयोग किया, बस अगले जन्म में इंद्रिय नहीं मिलेगी। आंख का तुमने दुरुपयोग किया, आंख नहीं मिलेगी। अब तुमने जीवा का दुरुपयोग किया, जीव नहीं मिलेगी। इसलिए इंद्रिय मिली मुफ्त में है, परंतु शरीर है साधन। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए नगे परलोक समारा। तो साधन होते हुए भी उसका उपयोग न कर पाना, इसी का नाम अज्ञान है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अविद्या, 5 क्लेशों में पहला क्लेश है अविद्या। इसके कारण बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते, बहुत सारे जीवन के व्यवहारों से चूक जाते हैं। कि इसकी निवृत्ति बहुत जरूरी है। अस्मिता, अस्मिता माने अहंकार, मैं सब कुछ हूं, अपने आप को सब कुछ मानना। अहंकार से भरा आदमी है किसी लायक नहीं, और घमंड करता है बहुत। जीवन भगवान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। बस तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, वेद नहीं जानते, कोई हर्ज नहीं, संस्कृत भाषा नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। भगवान सारी भाषाएं समझते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, वो 1000 कानों वाले हैं, अनंत कर्ण है उनके पास। एतावता पर सबसे बड़ी रुकावट अभिमान। अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। बस अभिमानी कई परमात्मा को नहीं मिल सकता। निरहंकार होना पहली शर्त। इसलिए कहा जाता है प्रणाम करना सीखो, प्रणाम प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करो। जमीन पर 8 अंग तुम्हारे लग जाए, यो लंबे लेट करके वैष्णवों वाला प्रणाम। वैष्णवो वैष्णवम दृष्टवा दंडवत प्रणमेत भुवि। जैसे लाठी जमीन पर डाल दी जाए, ऐसे लंबे साष्टांग लेट जाना, वो सर्वोत्तम नंबर 1 प्रणाम तो वो है। उसी से मिलता जुलता है आचार्य के, गुरु के पांव छूना। परंतु पांव भी गुरु के दाएं पांव के साथ तुम्हारा दायां हाथ लगना चाहिए, बाएं पांव के साथ बायां हाथ लगना चाहिए, तब ठीक शक्ति प्राप्त होगी। पर गुरु आचार्य तुम्हारे सामने, उनका दायां तुम्हारी बाईं ओर है और बायां दाईं ओर है, इसलिए अपने हाथों को क्रॉस यूं करके, ऐसे करके दाएं से दायां हाथ लगाओ, बाएं से बायां हाथ लगाओ। ये प्रणाम अगर कुछ प्राप्त करना है तो ये प्रणाम। अथवा फिर हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार महाराज, पंडित जी प्रणाम, कालागन बोर्डागन, ये भी ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, कम से कम सिर तो झुकाता है। पर जो मॉडर्न प्रणाम है नए, हेलो हेलो, या फिर दुई दुई, हाँ दुई दुई, और दुई दुई से भी आगे है, पता नहीं यहाँ चला गया, हिंदुस्तान में चल गया। तो बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं हाय हाय। मगर तुम्हारे ये साष्टांग प्रणाम से हाय हाय तक आ गए हैं, आगे जाकर कहाँ गाड़ी रुकेगी। इसलिए प्रणाम निरहंकार होने का पहला चरण है। इसलिए प्रणाम पर जोर दिया हमारे यहाँ। विवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अस्मिता, अस्मिता को समाप्त करना, अहंकार, निरहंकार होना। अहंकार भी क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, राग माने मोह, जड़ वस्तु से मोह। जो नोट तुम्हारे हाथ में है वो जाने कितने हाथों से गुजर करके आया है, और डॉलर को सब समझते मेरा है मेरा है मेरा है, पर वो किसी का नहीं है। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का था,
कोई यात्रा पर चल रहा है वैसे मेरा मेरा मेरा। प्राणवान व्यक्ति के साथ हमारा लगाव प्रेम कहलाता है। कोई चैतन्य है, प्राणवान है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा लगाव हो, उसको कहते हैं प्रेम। पर किसी जड़ वस्तु के साथ अगर लगाव है तो मोह है। घर के साथ अगर लगाव है, घर को पता भी नहीं तो मुझसे प्रेम करते, नोट को पता भी नहीं तो मुझसे प्रेम करते। जड़ वस्तु से हमारा लगाव मोह कहलाता है। ये मोह भी अनर्थ का कारण है। मोह का परिणाम दुख। मोह मूल बहुशूल प्रद, वो समझ कहते हैं। मोह मूल बहुशूल प्रद। बहुशूल, मोह के कारण बहुत सारे शूल पैदा होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोह हमारा जीवन काल, मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी समाप्त नहीं होता। मोह में इतने लिप्त हैं हम, इतने डूबे हुए गले तक मोह नहीं छूट पाता। क्या करें पंडित जी, छूटता नहीं, मोह नहीं छूटता। परिणाम भगवान की ओर मरते दम तक भी ध्यान नहीं लग पाता। मोह में फंसे रह जाते हैं। घर का मोह, संतान का मोह, पैसे का मोह। क्या होगा पैसे का? है जी, मोह में पड़े रह जाते। मैंने देखा एक आदमी 6 महीना से बिस्तर पर पड़ा था, प्राण नहीं निकल रहे थे। 6 महीना से बिस्तर पर पड़ा, बस बेदी पर लेटा हुआ, कुछ दे दो तो खा ले, न मरने में न जीने में। घर वाले परेशान, पता नहीं कब मरेगा या कब सीट खाली करेगा। हाँ जी, अगर बीमारी के साथ तुम्हारे को 2 रात जागना पड़ जाए ना, सुनो कड़वी सच्चाई दुनिया की, अगर 2 रात बीमारी की सेवा करने के लिए जागना पड़ जाए, केवल 2 रात, तुम पूछे क्यों भाई क्या हाल है तुम्हारी माँ का बाप का? तो बोले पंडित जी 2 रात हो गए सोया नहीं हूं। बाप तो पता नहीं कब मरेगा, पहले मैं मरूंगा दिखता है। केवल 2 रात जागना पड़ जाए तो ये हाल हो जाता है। इसलिए भाई वो 6 महीने हो गए अपने बेटी पर लेटा हुआ, और सामने पैरों की तरफ उसका वो अलमारी ब्राह्मकास, जिनमें उम्र भर की कमाई उसकी थी, तो यो पड़ा पड़ा ब्राह्मकास देखता रहता था। कोई जाओ, उसको किसी से मतलब नहीं, बस ब्राह्मकास। मैं भी क्या हाल पूछे, 6 महीना हो गया, भाई मरा नहीं, अभी मामला क्या है? ये मर जाए जी जाए। अगर कोई ऐसे अटका हुआ हो ना, उसको गजेंद्र मोक्ष सुनाओ। कि पंडित को बुलाओ अपने पुरोहित को, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाओ, तो बस पाठ सुनते ही आर पार हो जाएगा। या तो जी जाएगा या फिर श्रीकांति कहीं न कहीं पहुंच जाएगा। जो अधर में लटका हुआ वो नहीं रहेगा। गजेंद्र मोक्ष कितना बढ़िया स्तोत्र है। यथार्थ सोगने सवितर्गभस्तयो निर्यांति संयांति सकृत्स्वरोति सह तथा यतोऽयं गुणसंप्रमावो बुद्धिर्मनःखानि शरीर सर्गा। गजेंद्र बोलते हैं, हे नाथ नारायण, जैसे अग्नि में से चिंगारियां निकलती हैं अनंत, इसी प्रकार आपके भीतर से अनंत जीव प्रकट हुए हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, हाथी, घोड़ा, जलचर, चरचर, और वो सारी चिंगारियां जैसे पुनः अग्नि में समा जाती हैं या आकाश में विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार अनंत जीव अंततः आप में विलीन हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाओ, या जी जाएगा या मर जाएगा। तो गजेंद्र मोक्ष की सुलझाने को 6 महीना पड़ा हो गया। मैं चलो भी देखें हाल क्या है। मैं भी गया देखने, और सब लोग आते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, हालचाल। उसको तो पता नहीं कुछ कौन आया कौन गया। मैं वहां बैठे ही था, इतना एक सज्जन कोई और आए हालचाल पूछने, और वो सज्जन नीचे बैठने की बजाय उसके पांवों की तरफ बेदी पर बैठ गए। जो ही बेदी पर बैठे,
अब उसको ब्रांका दिखनी बंद हो गई, बीच में वो आ गए, तो वह उसके बैठते ही लगाइयों का सब, बेटा परेशान, बहू परेशान, अब क्या होगा, पिता को बड़े शांत लेटे हुए थे, ये अब क्या होगा, डॉक्टर बुलाओ, कैसे बुलाओ, मना किसी को न बुलाओ, इसकी बीमारी मुझे पता है क्या हो गया इसको। मैंने उसे कहा भैया जो पैरों की तरफ बैठा था, मेहरबानी कर नीचे आकर बैठ जा, इसको प्राण का दिखना बंद हो गया, इसके प्राण वहां अटके हुए हैं। ये मोह, ये है मोह, जड़ वस्तु के साथ में, पता है पैसा साथ नहीं जाएगा, ये इसलिए दुनिया जीवन काल में जब आप कपड़ा पहनते हो उसमें जेब भी लगाते हो, कुर्ता पहनेगा पंडित, कुर्ता सिलाएगा, एक जेब यहां एक जेब यहां, दोनों तरफ जेबी, पंडित को चाहिए कि दोनों तरफ जेबी होना चाहिए। आप पैंट सिलाओगे पजामा, उसमें जेब लगाओगे, एक होगी गुप्त जेब, किसी को पता न लगे, जो नीचे पहनते हैं दूसर को, उसमें जेब लगवाते हैं, नो घुसा करके उसमें फिर नोट रखते हैं, छिपी हुई जेब, आप जानो कोई और न जानो। जीवन काल में जितने कपड़े पहनते हो सज्जनों, देवियों, बेटियों, बहनों, माताओं, जेब का इंतजाम रखते हो, वरना पर्स लेकर चलते हो, पर्स। परंतु एक पहनावा ऐसा भी पहना जाएगा जिसमें कोई जेब नहीं होती। मरने के बाद जब 2.25 मीटर कपड़े में लपेट कर तुम्हारे को चिता पर रखा जाएगा, कफन में जेब नहीं होती। बस अगर कफन में भी जेब लगा दी जाती है तो कोई इसमें भी नोट रख करके चलो ऊपर काम आएंगे। हाँ जी, परंतु ऊपर का हिसाब तो दुनियादारी में तो तरीका कुछ और चलता है, ऊपर का हिसाब कुछ और है। दुनियादारी में तो अगर वैसे काम नहीं बनता हो, प्रार्थना करने से, मनोभार करने से, दूसरा तरीका है आंध्रो बांगी को दे दो, चुकू 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 चुकू, काम बन जाता है। परंतु परमात्मा के यहाँ चुकू चुकू काम नहीं आएगा, आंध्रो बांगी कुछ नहीं हुआ तो तुम होंगे, तुम्हारे कर्म होंगे, रजिस्टर खोला जाएगा, तुम्हारी है ना ये, हाँ जी मैंने किया, प्रभु माफ करो माफ करो। जब करते तब क्यों नहीं सोचा, भोगना भी पड़ेगा। इसलिए कथा कल आएगी, बाधा क्या, रुकावट क्या है, क्यों नहीं पहुंच पाते मार्ग पर चल, क्यों नहीं पाते, बाधा ये है, रुकावटें। इसलिए जड़ पदार्थों के प्रति आसक्ति अंतिम क्षण तक नहीं छूट पाती, परिणाम मोह से मुक्त नहीं हो पाते हम। वो सबसे बड़ा क्लेश है राग, और भैया द्वेष भी क्लेश है। द्वेष माने शत्रुता, किसी से दुश्मनी रखना। क्रोध में और द्वेष में फर्क। क्रोध तो गुस्सा आपको आया, कुछ कह दिया, गाली दे दी, मार दिया, निकाल दिया क्रोध, ठीक, बात खत्म हुई। परंतु जब आप क्रोध को अपने भीतर रख लेते हैं, अंदर, मौके की तलाश में, मौका आने दो, कभी आज नहीं फिर किसी दिन इस बात का बदला लूंगा। क्रोध जब भीतर चला गया, अंदर रख लिया, वो बन गया वैर, वैर बन गया। वैर फिर खानदान तक चलता है। बाप मरते समय बेटे को कहकर जाता है, बेटा फलाना मेरा दुश्मन है, मैं उसका कुछ कर नहीं पाया, तू उसका सत्यानाश करना, बेड़ा गर्क करना तू उसका। फिर वो उत्तराधिकार में चलता वैर, बेटा ने कर पाएगा पर पोते को देकर जाएगा, हमारे आजा का फलाना दुश्मन है। ये द्वेष पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, ये जिसने क्रोध को भीतर रख लिया, उन्हें वैर का बीज बो दिया, अपने लिए ही नहीं अगले आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश माने जीवन के प्रति अनावश्यक आसक्ति, जिंदा रहने के प्रति अनावश्यक आसक्ति होना अभिनिवेश। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, मुझे अपने आप को बचाकर रखना है, चाहे औरों को मुझे खत्म करना पड़े, मैं बना रहूंगा। इस बात की जो
तीव्र आसक्ति है, उसी को अभिनिवेश कहा गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पर जितनी बात समझ में आ जाएगी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम जो बोलते हैं भगवान शब्द, भगवान भगवान भगवान, भगवान शब्द का अर्थ समझ ले तो अभिनिवेश दूर हो जाएगा। अभिनिवेश को दूर करने में सहायता मिलेगी अगर आप भगवान शब्द के अर्थ को बुद्धिस्ट कर ले तो। वान का मतलब तो है स्वामी, वान माने मालिक। जिस शब्द के साथ वान लगा उसका मतलब मालिक। धन के आगे लगा दो धनवान माने धन का मालिक, पुत्रवान माने पुत्र का मालिक, गृहवान घर का मालिक। वान या मान ये दो संस्कृत के प्रत्यय हैं, जिसके आगे लगाओ वो उसका मालिक। इसी प्रकार भगवान माने भग का मालिक। जो भग का मालिक हो, क्या है भग? देवी भागवत महापुराण कहता है भम वृद्धिम गच्छति इत्यर्थात् भग प्रगति रुच्यते। भय माने घटना बढ़ना, आज कुछ है कल कुछ हो जाए, रूप परिवर्तन करने वाली प्रकृति का नाम, कुदरत का नाम भग। जो आज कुछ है कल कुछ हो जाती हो, जो बदलती हो निरंतर, उसको बोलते भग। प्रकृति का नाम भग, वो बदलती है, मौसम बदलता है। अरे सुरनाम में दो ही मौसम है, वर्षा और झूरा है, ज्यादा नहीं कुछ बचेगा। अब झूरा चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाता है दिन में, सवेरे शाम ठंडा हो जाता है, फिर वर्षा आ जाएगी, धुआंधार बारिश होगी। बस दो मौसम जानते हैं आप तो। और भारत में 6 मौसम, हर 2 महीने बाद मौसम बदल जाता है। और वर्षा बीत गई, अब शरद ऋतु आएगी, 2 महीने शरद ऋतु रहेगी और हेमंत ऋतु आएगी, तो शिशिर आएगी, बहुत जाड़ा, कड़ाके का जाड़ा, शिशिर 2 महीना, माघ पौष का महीना, और फिर वसंत आएगा। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, हर 2 महीने बाद भारत में मौसम बदल जाता है। इसलिए जितना जाड़ा इधर पड़ता है हॉलैंड में, यूरोपीय देशों में, उतना जाड़ा भारत में नहीं पड़ता। बर्फ तो वहां पहाड़ पर गिरता है, नहीं पहाड़ी दिल्ली में बर्फ गिरने का मतलब नहीं। जितना जाड़ा आजकल होगा हॉलैंड में इस समय, बस लगभग इतना ही वहां, बहुत अधिक से अधिक जाड़ा दिल्ली में शिशिर ऋतु में होता है। बहुत शीत नहीं है, कड़कड़ाते जाड़ा नहीं। मैं दिसंबर के महीने में एक बार हॉलैंड था, इधर आना था दिसंबर का महीना, और पंडित श्याम किशोर जी के घर पर मैं उस समय ठहरा हुआ था। एक बार मन हुआ, वहां घर को गर्म करने के लिए वो मशीनें 2 तरह की चलती हैं। एक तो वो क्या नाम, सेंट्रल हीटिंग, पानी के द्वारा गर्म करते हैं घर को, और एक वो जलाते हैं काखल। काखल जलाओ तब घर गर्म होता है। उनके घर में काखल था। मेरा मन हुआ, बहुत दिन अंदर पड़े पड़ाए हैं, बादल होता है, बूंदाबांदी हो जाती है, ठंड तो कोई बात नहीं, पर चलो जरा बाहर चक्कर लगा के आवे। मैं उनके घर से निकला, पास में हेमा स्टोर था, मतलब स्टोर तक जाएंगे। जितना कपड़ा मेरे पास था सब मैंने पहन लिया। स्वेटर पहना, नीचे धोती के नीचे पहनने वाला वो पहना लंबा, और वो पहना, मोजा पहना, जूता पहना, ऊपर से कोट पहना, मफलर गले में लपेटा, एक टोपा सिर के ऊपर रखा, सिर के ऊपर फिर एक बांधा। इस तरह पूरी तैयारी करके घर से निकला मैं। तो ज्यों ही मैं निकला तो त्यों ही वहां, अब वर्षा तो थी ही, ओले पड़ने लगे, हाखल। हमने बड़ी परेशानी, घर में काखल और बाहर हाखल। अरे दोनों फंस गए, न अंदर लाए न बाहर लाए। घबरा करके लौट के फिर घर में आ गए। 2-4 हाखल सिर पर पड़ा तो वापस फिर काखल के पास। तो पड़ोस में रहते थे पंडित श्याम जी, और से बोले, क्यों पंडित, तुम्हारे घर में कोई मोरक्कान रह रहा है क्या? मोरक्कान? पंडित बोले मोरक्कान? बोले हाँ, अभी गया निकल के मोरक्कान तुम्हारे घर से।
मैं जो कान जोड़ रखा था सिर पर, बड़ा भारी पगड़ी और वो सब, मैं समझा कि मेरा कान है। ये इतना शीत हमसे सहन नहीं होता। हमारी शीत सहन करने की सीमा है। जिनको अभ्यास है उनका अभ्यास है, उसमें रहते हैं ऐसे ऐसे कार्य में। ये मौसम बदलता है, परिवर्तन प्रकृतिशील है। सारे संसार में प्रकृति भिन्न भिन्न रूप में निवास करती है, ढांचा बदल जाता है। कहीं समुद्र का किनारा है तो वहां पर सूखी जमीन आ जाती है। निगेरी में कितनी जमीन समुद्र खा गया, आधा इलाका है किनारे वाला समुद्र खा गया। भारतवर्ष में धनुषकोटि का इलाका समुद्र खा गया। रामेश्वरम के पास जो भूमि थी, इसलिए विज्ञान वाले बोलते हैं जापान की तरफ से जमीन ऊपर को उठ रही है, अर्थात जमीन, सूखी जमीन जापान को बहुत मिलने वाली है भविष्य में। और अमेरिका की तरफ से जमीन पानी में जा रही है, अमेरिका डूबेगा, जापान उभरेगा, ऐसा अंदाजा जो भूगोल तत्ववेत्ता लोग लगा रहे हैं। तो परिवर्तनशील प्रकृति को कुदरत का नाम भग, और वान माने स्वामी, जो प्रकृति का स्वामी हो, जो प्रकृति को वश में रखता हो, जो प्रकृति का नियामक हो, प्रकृति जिसकी आज्ञा मानती हो। यस्य व्रते पशवो यान्ति सर्वे, पशु पक्षी कीट पतंग हाथी घोड़ा गधा जलचर खलचर जिसकी आज्ञा में चलते हैं मनुष्य को छोड़कर। प्रकृति माँ के दो बेटा हैं, एक पशु पक्षी कीट पतंग, उनको बुद्धि नहीं है, और मनुष्य बुद्धिमान बड़ा बेटा। वो छोटा बेटा मनुष्य है, बड़ा बेटा। तो जैसे माँ को दो बेटे हों, वो प्यार तो दोनों बेटों से करती है, पर बड़े बेटे को अक्लमंद मान करके रियायत देती है, छोटे का ध्यान ज्यादा रखती है। इसी प्रकार प्रकृति माता भी अपने छोटे बालकों का बहुत ध्यान रखती है, पशुओं का, पक्षियों का। और मनुष्य को बुद्धिमान बेटा होने के कारण रियायत दे दी है। रियायत का परिणाम प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने मनुष्य सबसे आगे है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जितने जानवर हैं, पशु पक्षी कीट पतंग हाथी घोड़ा गधा जलचर थलचर नभचर, जितने भी हैं, सब सवेरे 4 बजे जाग जाते हैं। है जी, पशु भी जाग जाते हैं, पक्षी भी जाग जाते हैं, चिड़िया बोलने लगती है, मुर्गा बोलने लगता है, मुर्गा, हाँ, निमल खाने वाला मुर्गा भी, जो नहीं सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सब पक्षी चहचहाने लगते हैं, मुर्गा बोलने लगता है, चिड़ियाएं बोलने लगती हैं। कौन जगाता है उनको? गाय भैंस गोरू सब जाग जाते हैं, प्रकृति जगाती है, प्रकृति मां उनको जगाती है। और हम आप, अगर हम आपको सवेरे जागना हो तो घड़ी में अलार्म भरेंगे। वैसे तो उठना बहुत मुश्किल है, अलार्म भरेंगे। और जब 4 बजे अलार्म बजना शुरू हुआ, टरन टरन, वो बड़ी बढ़िया नींद का वक्त होता है। उस समय कोई परेशान करे तो दुश्मन मालूम पड़ता है। घड़ी ने टरन टरन शुरू किया तो बस चादर से हाथ बाहर निकाला और घड़ी का यूं कान दबाया, और घड़ी भी चादर के अंदर लेकर दोबारा फिर सो गए। 8 बजे तक सोते रहे। आदमी पर कोई नियंत्रण नहीं, प्रकृति ने ढील दी तो आदमी मनमाना आचरण करता है। प्रकृति ने सोचा ये तो घड़ी का तो बटन दबा देते हैं, प्रकृति ने कहा जीव बनाया जो 4 बजे अलार्म की तरह बोलता है, मुर्गा। मुर्गा भगवान राम की जब जनकपुरी में थे तो मुर्गे की आवाज सुनकर के जागे। तो राजा ने लिखा है, अरुण शिखा धुनिकान गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। अरुण शिखा धुनिकान, भोर भई, अरुण शिखा माने मुर्गा, ताम्रचूड़ संस्कृत में बोलते इसको, जिसका ये मुकुट जो है सिर के ऊपर वो लाल रंग का हो, वो मुर्गे की बोलने की आवाज सुनकर
गुरु जी से पहले राम भगवान जागे, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान। तो भगवान ने मुर्गा बनाया, घड़ी को तो बंद कर देते हैं, ये मनुष्य मुर्गा जगाएगा इनको। आदमी ने देखा परमात्मा तो हमारी नींद खराब करने पर उतारू है, घड़ी का तो हमने कान दबा दिया, मुर्गे क्या करें। आदमी ने मुर्गे का भी उपाय शुरू कर दिया, मुर्गे को भून भून करके खाना शुरू किया। परमात्मा अलार्म खत्म करो, जागेंगे नहीं हम, फिर अलार्म पे खा जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए हर चीज में पशुओं का नियंत्रण प्रकृति करती है, पशुओं का नियंत्रण प्रकृति। कौन क्या खाए क्या न खाए वो अपनी मर्यादा पर है। जैसे आम की गुठली बोने पर आम का पेड़ ही निकलेगा दुनिया में कहीं को, ऑरेंज कबोत ऑरेंज ही निकलेगा, ऑरेंज ही फलेगा उसके ऊपर। सपतिया बो सपतिया ही निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता आम की गुठली बो उसको ऑरेंज लग जाए। प्रकृति में सब नियमबद्ध चलता है, सब कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं कि जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता हो। इसी प्रकार पशु पक्षी क्या खाएंगे, सबका नियम प्रकृति ने बना रखा है। कौन मांस खाए कौन मांस न खाए, इसकी पहचान बनाई। क्या है पहचान? पहचान ये है जो अपने जीवा से घूंट भर के पानी पीते हैं वो शाकाहारी है। फजितारी क्या बोलते हो आप? प्लांतार्ध, वो प्लांतार्ध हैं, प्लांतार्ध जो घूंट भर के पानी पीने वाले हैं। जानवरों में गाय घूंट भर के पानी पीती है, बैल घूंट भर के पानी पीता है, तो कभी मांस नहीं खाएगा। गाय कभी मांस नहीं खाएगी। हॉलैंड वालों ने ज्यादा दरबंदी की थी और हड्डी पीस करके चारे में मिलाकर गाय को खिलाती थी, ज्यादा दूध देगी, दूध बढ़ाने के लिए। परंतु वहां सैकड़ों के हजारों गौएं बीमार हुई, उनसे बीमारी फैलने वाला दूध पैदा हुआ। जब हॉलैंड की जनता बीमार पड़ने लगी और कारण पता लगा तो सब दूध रोक लिया गया और जाने कितने लोगों की हत्या करनी पड़ी। इसलिए प्रकृति के नियम के विरुद्ध पशु स्वस्थ नहीं रह सकता। गाय घूंट भर के पानी पीती है, मांस कभी खाएगी नहीं। बंदर घूंट भर के पानी पीता है, मांस कभी खाएगा नहीं। तो घूंट भर के पानी पीने वाला प्राणी मांसाहारी नहीं होना चाहिए, ये प्रकृति का नियम। परंतु जिह्वा से चप चप करके पानी पीने वाले हैं वो मांस खा सकते हैं। उनकी जीभ, उनके दांत, उनके पेट, उनका आमाशय ऐसा बना है कि मांस खाएं और पचा लें। चप चप करके पानी पीने वाले। कुत्ता पानी पीता है, चप चप करके पीता है तो कुत्ता मांस खाता है। बिलार चप चप करके दूध पीती है तो मूस खाती है। और जितने चप सिंह चप चप करके पानी पीता है, व्याघ्र चप चप करके पानी पीता है तो मांसाहारी है। उनके दांत भी खीला की तरह बने हैं, ये खीला यूं नोकदार, जिसे मांस में गाड़ कर और यूं नोच करके निकाला जा सके। पर जो घूंट भर के पानी पीने वाले उनके दांत सीधे हैं, नोकदार और नोकीले नहीं है। दांतों की बनावट भी अलग अलग तरह की है दोनों प्राकृतिक पशुओं की। तो पशुओं ने इस नियम को, प्रकृति के पशुओं ने तो माना। घूंट भर के पानी पीने वाले मांस नहीं खाते, चप चप करके पीने वाले मांस खाते हैं। पर आदमी ऐसा खतरनाक जानवर है, ये घूंट भर के पानी भी पीता है और मांस भी खा जाता है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलता। प्रकृति को इसने अपना दुश्मन मान रखा, शत्रु है प्रकृति मेरी, प्रकृति को जीतना चाहता है। जबकि कुदरत हमारी माँ है, प्रकृति तो हमारी माँ है। हम प्रार्थना करते हैं, अभी नवरात्र आने वाले पंडित लोग घर घर पाठ करेंगे, माँ दुर्गा के स्वरूपों का विवेचन है। दुर्गा कैसी है, किस रूप में विद्यमान है।
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जा, दया, लक्ष्मी कितने रूपों में प्रकृति माँ हमारे भीतर सुरक्षा करने के लिए विद्यमान है। इसलिए हम तो प्रकृति के पुत्र हैं। प्रकृति परंतु परमात्मा भगवान का मतलब जो प्रकृति का स्वामी हो, प्रकृति का मालिक। इसलिए मैंने कल कहा माँ बताती है पिता का परिचय, माँ पिता से मिलाती है। माँ न चाहे तो पिता को न जान पाए। हम भी प्रकृति माँ को जानते हैं। भूमि माता की जय बोलते हैं। भूमि हमारी माँ है। तो भूमि माँ है तो हमारा पिता कौन है? पिता भी कोई होगा जरूर। उसी को याद दिलाने के लिए प्रातः स्मरण बताया ऋषियों ने। प्रातः काल जागो तो अपने दोनों हाथ अपने सामने फैला कर यूं देखो। सवेरे जब जागो तो बिस्तर पर हो, दिनचर्या शुरू करने से पहले वेदी पर बैठो, प्रभु को याद करो जो तुम्हारे नाम अच्छा लगता है तुम्हारे को, और फिर दोनों हाथ अपने सामने यूं फैलाकर अपनी दोनों हथेलियां देखो। अगर प्रार्थना याद हो तो बोलो, वरना प्रार्थना याद न हो तो हाथ देखो अपने। जी, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अगर ये प्रार्थना याद हो तो ठीक है, वरना वैसे देखो हाथ। और जी क्यों? अगर रोज सवेरे अपने हाथ देखोगे तो अपने हाथों पर भरोसा पैदा होगा। मैं जीवन में जो कुछ बनूंगा, जीवन में जो लाऊंगा करूंगा, अपने हाथों के भरोसे। मुझे किसी और के हाथों की ओर देखना न पड़े, मेरे हाथ मेरे काम आवे। अपने पर भरोसा पैदा करने के लिए अपनी भाग्य रेखा रोज अपनी हथेली देखो, और जमीन पर पांव रखने से पहले भूमि माँ को प्रार्थना करो, हे माँ। जैसे छोटा बालक माँ को पांव लगा दे तो कोई बात नहीं, पर जवान समझदार होकर भी माँ को अगर पांव रखता है माँ के ऊपर तो अपराध है। हे भूमि माता, हम भी पांव रखकर चलेंगे तुम्हारे ऊपर, मजबूर हैं, बिना पांव रख के चल नहीं सकते, इसलिए हमारे पांव रखने को तू क्षमा करना। ये भूमि से रोज क्षमा मांगकर तब वेदी से नीचे जमीन पर पांव रखो। ये प्रार्थना। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। ऐसी है भूमि माँ समुद्र वसने, समुद्रों की साड़ी पहन रखी है जितने, नीले रंग की साड़ी। हमारी माँ कपड़ों से ढकी हुई समुद्रों की साड़ी पहने हुए है। बाजारू औरतों की तरह अंग खुले हुए नहीं है उसके। ऐसा पहनावा नहीं कि पता लगे माँ है कि बहन है कि बेटी है, बल्कि समुद्रों की साड़ी पहने हुई। चारों तरफ नीले रंग के समुद्रों ने पृथ्वी भूमि माता को साड़ी की तरह लपेट रखा है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, पर्वतों से निकलने वाले अनेक झरने दिव्य निर्झर, वो हम सब लोगों को आप्यायित करने वाले, निरंतर अमृत के समान बहने वाला जल। गंगा नाम से जल है, जरा गोमुख में जरा सी धारा है बस, जहां ये गंगा निकलती है उस जगह का नाम गोमुख। वहां से और थोड़ी धारा निकलती है, परंतु हरिद्वार आते आते कितना विशाल गंगा का स्थान बन जाता है। आज फसल नदी मिल करके गंगा को आप्यायित करती हैं, और हिमालय पर्वत पर होने वाली जड़ी बूटियां, उन औषधियों का सार गंगा जल में मिला हुआ। इसलिए गंगा जल को ब्रह्मद्रव नाम से याद करते हैं। भगवान परमात्मा स्वयं पानी बन करके बह रहे हैं। हर काम में गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ। और भाई जब आदमी का मरने का टाइम आता है, सब दवाइयां बेकार हो जाएं, तो लोगों से गंगा जल डालो मुंह में, अब गंगा जल डालो। आखिरी दवाई गंगा जल। औषधम जाह्नवी तोयम
जहाँ गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, निर्विंध्या, ये परम पावन नदियां। तुम्हारे यहाँ भी कितने महानद हैं। जो नदी समुद्र तक जाती हो वो नदी गंगा के समान पवित्र मानी गई है। पद्म पुराण बोलता है जो भी समुद्रगामिनी नदी है, अगर तुम्हारी सूर्यनाम रिवर समुद्र में जाकर मिलती है, ये गंगा के समान आदरणीय है। ये भी अथवा और जो महानद हो तुम्हारा, जो समुद्र से मिलता हो जाकर, समुद्र में सब नदियां आकर के मिली हैं। जैसे गंगा में मिल जाने पर सब नदियां गंगा कहलाती हैं, इसी प्रकार समुद्र में मिल जाने वाली सब नदी गंगा जल का स्पर्श पाकर गंगा के समान आदरणीय हो जाती हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण स्वरूप, भूमि माता का स्वरूप ऐसी है माँ। और समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी। पिता कौन है हमारे? जिनकी भूमि हमारी माँ, जिनकी पत्नी है, कौन है पिता? विष्णु पत्नी नारायण, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इसलिए भगवान हमारे पिता। माँ मिलाती है उनसे, माता संकेत करती है अपने पिता से मिलने के लिए माँ ही एक द्वार है केवल हमारे पास। तो भगवान का तात्पर्य प्रकृति का स्वामी है। प्रकृति जिसके वश में रहती हो, प्रकृति जिसकी आज्ञा मानती हो, और हम प्रकृति के वश में हैं। हम प्रकृति की आज्ञा मानने वाले नहीं हैं। प्रकृति हमारी आज्ञा क्यों मानेगी? गोस्वामी जी ने एक चित्र बनाया है, वो चित्र आपको दिखाएं, फिर बात समझ में आएगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में चले हैं, भगवती ने अयोध्या में ये कहा है, राम जी ने कहा ना तुम यहीं रहो, वन में मत जाओ, जंगल में बहुत कष्ट हैं, तुम जंगल के कष्ट सहन न कर पाओगी। पहाड़ का पानी ला गई अति पहाड़ कर पानी, पानी की लाग हो जाएगी, बीमार हो जाओगे सीते तुम। जैसे मानसरोवर में रहने वाली हंसिनी खाली समुद्र में नहीं रह सकती, इसी प्रकार तुम जंगल में कैसे रहोगी? मानस सलिल सुधा प्रतिपाले, जिये की लवण पयोधी मराली। ये तुम यहीं रहो। जब भगवान ने जानकी जी को साथ ले जाने से इनकार करते हुए कहा, तो भगवती बोली महाराज मुझे कमजोर न समझो, मैं तो आपके आगे आगे चलूंगी, आगे आगे, और आपका रास्ता साफ करते, आपके कांटे, रास्ते के कांटे साफ करती हुई आगे आगे चलूंगी आपके। वाल्मीकि लिखते हैं, सीता जी बोली अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनंती कुशकंटकान, आपके कांटे साफ करती हुई आपके आगे आगे चलूंगी महाराज। भगवान बोले अच्छा आगे चलोगी तो फिर चलो। आ गए, तीनों जंगल में आ गए। तो रामायण पढ़ने वालों, सुनने वालों, क्या सीता जी आगे आगे चली? आगे तो नहीं चली। हाँ चली तो और तरह से, कहा तो ये तो आगे चलूंगी, परंतु गोस्वामी बोलते हैं चले कैसे? बोले आगे राम लखन पुनि पाछे, ताऊ पशु वेश विराजहि आछे, और उभय मध्य सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। दोनों के बीच में चली हैं। ये वाल्मीकि के श्लोक का अनुवाद है, वो समझने किया। वाल्मीकि कहते हैं अग्रत प्रयो राम
मध्ये सीता सुमध्यमा तत्पश्चात धनुष्पाणी लक्ष्मणोऽनुजगामः। ये वाल्मीकि के श्लोक का अनुवाद गोस्वामी ने किया। आगे राम लखन पुनि पाछे तापस वेश विराजहि आछे। और उभय मध्य दोनों के बीच में जानकी चल रही है। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे तीनों जब जा रहे हैं तो लोगों ने कहा, भक्तों ने, महाराज और कोई साधारण स्त्री झूठ बोले तो बात समझ में आती है, परंतु सीता जी झूठ बोले। अयोध्या में कहा आगे आगे चलूंगी और चल रही है दोनों के बीच में। सीता जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो आचार्य समझाते ना झूठ नहीं बोल रही हैं, जो सीता जी ने कहा वही कर रही हैं। वो कहां कर रही महाराज? कहा ये कि आगे चलूंगी कांटे साफ करती हुई और चल रही है बीच में। तब आचार्य समझाते हैं, सुनो, सीता जी जो कह रही थी कांटे साफ करती हुई आगे चलूंगी, वो शरीर से आगे पीछे चलने की बात नहीं थी, बल्कि ये अभिप्राय था, हे राम, आप जो वन में जा रहे हो राक्षस रूपी कांटों को खत्म करने के लिए जा रहे हो। राक्षस कांटे हैं, उनको निकालने के लिए जा रहे हो आप। तो उस काम में मैं आपसे आगे रहूंगी। पिछले राम जी बाद में पहुंचे, सीता जी 10 महीना पहले जाकर लंका में बैठ गई। इतना आगे है जी। सुंदरी रघुनाथ से, इसीलिए आचार्य मुक्त हैं। क्यों? सुंदरी रघुनाथस्य सुरस्त्री दुख शांतये दशाननस्य भवने दशमासान्पुवासः। आचार्य कहते हैं भगवती माँ है सीता जी, प्रकृति है। वो इसलिए पहले चली गई कि राम है पिता, वो आएंगे और पुत्र को, अपराधी पुत्र पर कभी क्रोध में, ज्यादा क्रोध में आकर कोई ज्यादा दंड न दे दे, इसलिए दया, कोई दया भाव भगवान के मन में पैदा हो। एतावता पुत्र की सुरक्षा के लिए माँ अगर पिता बेटे को मारने को तैयार हो जाए तो माँ भी विचार, सुनो जी इधर सुन तो लो क्या किया इसने, आज तो मारने लगेगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सुनो सुनो, बीच बचाव करती है। चाहे अपराध किया हुआ हो तो भी सोचती है जरा एक बार बेटे को आगे पीछे छिपा लो, इनका जो हाई टेम्पर है वो डाउन हो जाएगा, इसलिए बीच बचाव करती हैं। तो भगवती वहां पहुंच गई 10 महीना पहले। तो जब गुजरी है गांव के पास से, एक गांव के पास से गुजरी, एक बात सुनाना है। गांव के पास से गुजर रही हैं तो गांव की स्त्रियों ने सीता जी को घेर लिया और घेर करके पूछने लगी। सीता जी से कहा है देवियों ने, गांव की अनपढ़ गंवार स्त्रियों ने, राजकुमारी विनय हम करही अति स्वभाव कछु पूछन चहनी। हम गांव की औरतें हैं, औरतों की आदत है, इसलिए औरतों के स्वभाव के कारण हम आपसे कोई पूछना चाहती हैं। तीय स्वभाव, पुरुषों की आदत नहीं है ये, पर स्त्रियों की आदत है। पास में कोई बैठा उनके, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगी, कहाँ की बेटी है, कहाँ विवाही है, कितने बच्चे हैं, पति कैसे हैं, शराब तो नहीं पीते, मारते पीटते तो नहीं है, इत्यादि पूरी खबर जब तक ले लेंगे शांति से न बैठेंगे। आदमी की आदत नहीं है, कोई पैसा लो पड़ोस में, ठीक है जो होगा तो होगा। स्त्रियों को चैन नहीं पड़ता दूसरों के बारे में जब तक जानकारी न ले लेंगे। ये कहते हैं तीय स्वभाव कछु पूछन चहनी, हम पूछना चाहते हैं। और स्वामिनी अविनय क्षम भी हमारे बिलगन मान हो जानी गंवारे। हम गंवार हैं, पहली कह रही हूं, पढ़ी लिखी नहीं है, हमसे बात सीधे ठीक से न होवे तो बुरा मत मानना। एक बात पूछना चाहते हैं। सीता जी ने कहा पूछो, क्या क्या जानना चाहते? तो देवियां राम जी को जरा तिरछे खड़ी होकर के और बोलती हैं
ये कोटि मनोजल जावन हारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। ये जो करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले परम सुंदर ये तुम्हारे साथ जा रहे हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? राम जी के लिए पूछा। कोटि मनोजल जावन हारे, सुमुखी कहु को आही, तुम्हारे क्या हैं ये? भगवती सीता ने ये ध्यान देने की बात है, विवाह हुए 12 वर्ष बीत गए हैं, ये 13वां साल है। विवाह होने के बाद 12 साल अयोध्या में रही, देवी 12 वर्ष पिता ने, 13वें साल में वनवास हुआ। 13 वर्ष बाद राम जी के बारे में और गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं, और जब पूछा और भगवती जवाब देने लगी, इनके बारे में पूछ रही हो? तो सीता जी के बोली, सीता जी सहज स्वभाव सुभग, आधी चौपाई, सहज स्वभाव सुभग, बड़े सुंदर और शांत स्वभाव वाले, ये राम जी का परिचय शुरू किया था। तो जब लज्जा आई, ओह कैसे कहूंगी मेरे पति हैं ये, शर्म जो आई तो परिचय बदल दिया। शुरू किया था राम जी का, सहज स्वभाव, ये राम जी का परिचय है, लक्ष्मण जी का नहीं है। लक्ष्मण जी के स्वभाव को जनकपुरी वाले जानते हैं जी। थर थर कांपे कुल नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। इसलिए शुरू किया राम जी का परिचय, सहज स्वभाव सुभग। तो लज्जा आने पर परिचय बदल दिया, बोले तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये गोरे गोरे जो है ये मेरे देवर हैं। तेरहवें साल में वनवास हुआ। 13 वर्ष बाद राम जी के बारे में और गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं, और जब पूछा और भगवती जवाब देने लगी, इनके बारे में पूछ रही हो? तो सीता जी के बोली, सीता जी सहज स्वभाव सुभग, आधी चौपाई, सहज स्वभाव सुभग, बड़े सुंदर और शांत स्वभाव वाले, ये राम जी का परिचय शुरू किया था। तो जब लज्जा आई, ओह कैसे कहूंगी मेरे पति हैं ये, शर्म जो आई तो परिचय बदल दिया। शुरू किया था राम जी का, सहज स्वभाव, ये राम जी का परिचय है, लक्ष्मण जी का नहीं है। लक्ष्मण जी के स्वभाव को जनकपुरी वाले जानते हैं जी। थर थर कांपे कुल नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। इसलिए शुरू किया राम जी का परिचय, सहज स्वभाव सुभग। तो लज्जा आने पर परिचय बदल दिया, बोले तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये गोरे गोरे जो है ये मेरे देवर हैं। सीता जी बोली समझ गई? और तो पूछा समझ गई हो? सीता बोली हाँ समझ गई। क्या समझी? गांव की औरतें बोली हाँ समझ गई हम। सीता बोली क्या समझी? गांव की स्त्रियां बोली गोरे गोरे तुम्हारे छोटे देवर हैं, और जो काले काले बड़े देवर हैं तुम्हारे। बोले अरे कहाँ समझी तुम? लक्ष्मण मेरे छोटे देवर हैं, अरे ये काले काले काले, हम काले को पूछ रही हैं, गोरे को नहीं। सांवरे से सखी रावरे को हैं। देवियों किस जमाने की बात सुना रहा हूं मैं। हम काले को पूछ रही हैं, गोरे को नहीं। सांवरे से सखी रावरे को हैं। देवियों किस जमाने की बात सुना रहा हूं मैं। अरे और विवाह के 13 साल बाद औरतों के पूछने पर भी सीता जी को पति का परिचय देने बड़ी शर्म आ रही है। आज का अगर पूछा जाता तो बिना पूछे बता माय हस्बैंड,
मिस्टर चंदर, मनेर चंदर, माई हस्बैंड। पर सीता जी ने परिचय देना भी पड़ा तो कैसे दिया? एक चित्र बनाया गोस्वामी जी ने। ओहो, जो पूछ रही हैं काले राम जी को पूछ रहे हैं ये तो कैसे बताया राम जी को? बहुरी बदन विधुआ चल ढाके और पियतन चितई भोह करी बाकी। राम जी की ओर कईयों पर्दा कर दिया, स्त्रियों के मुंह कर दिया। बहुरी वदन विधो आंचल ढाके और पियतन चितई भोह करी बाकी। आंचल के भीतर से भगवान को देखते हुए स्त्रियों को बता रही है, इनको पूछ रही हो काले काले, ये तो मेरे वो हैं, वो नाम नहीं लेती तो इशारे से बताया, अंदाजा लगा लो ये मेरे कौन हो, इनका मैं नाम नहीं ले सकती, ये मेरे कौन हो सकते हैं। बहुरी वदन विधवा चल ढाके पियतन चितई भोह करी बाकी। और खंजन मंजो तेरी छे नयननी निज पिय कहे हो तिनहि सिर सह नहीं। सहन से इशारे से बताया ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं आगे श्री राम जा रहे हैं और बीच में माया प्रकृति जानकी जी, पीछे लक्ष्मण है, वो जीव है, हमारे तुम्हारे आचार्य। राम जी परमात्मा भगवान है, ब्रह्म है राम। क्यों? इसलिए कि प्रकृति उनके पीछे चल रही है। प्रकृति जिसके पीछे चलती हो वही परमात्मा, वही ब्रह्म होता है। और लक्ष्मण प्रकृति के पीछे चल रहे हैं। जो प्रकृति के पीछे चलता हो वो जीव है और प्रकृति जिसके पीछे चलती हो वो ब्रह्म है। हम प्रकृति का अनुगमन करते हैं, प्रकृति परमात्मा का अनुगमन करती है। इसलिए कठोपनिषद बोलता है भाई लक्ष्य को ध्यान में रखो। प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम् उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। इसलिए जो दो मार्ग बताए, एक ध्यान मार्ग, ध्यान योग और एक उपासना योग। ध्यान योग ये योगियों की भाषा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग हैं। समाधि तक जाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। वो रास्ता बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए खान पान नियंत्रण करना पड़ता है। जीवनचर्या को बदल के एकमात्र बस इसी काम के लायक कोई हो जाए, शरीर भी ठीक हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, इस मार्ग से चलकर समाधि तक पहुंच सकता है। पहले ये और 7 अंग पूरे करने पड़ते हैं। वो योग का मार्ग है। परंतु मंदिर में जाकर भगवान को, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा करके भोग लगाना, फूल माला पहुंचाना, आरती धूप दीप दिखाना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, तमेव माता पिता तमेव। हमारे पंडित जी खबर दे रहे थे ये जो मंदिर सीताराम मंदिर है, अब ये सप्ताह में एक ही बार खुला करेगा, वो नियम तो चलेगा ही, उसके साथ साथ दिन में भी खोला जाया करेगा। रोज प्रतिदिन सीताराम मंदिर रोज खुला करेगा। जिन देवियों को, सज्जनों को, परिवारों को भगवत दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आना हो, साप्ताहिक दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस मंदिर में रोज, कोलिंग श्राद्ध का विश्व मंदिर रोज खुलता है दोनों समय। इसी प्रकार अब इस मंदिर में भी नियम प्रारंभ किया जा रहा है। ये शुभ सूचना है। अगर कोई प्रार्थना करने मंदिर में जाना हो और मंदिर बंद है, मंदिर तो शुक्रवार को लगेगा, तो प्रार्थना का वो भाव जो हो सकता है 5-4 दिन तक टिक कर रहे न रहे। इसलिए मंदिर में सुविधा होनी चाहिए, भक्त जब चाहे वहां आकर के पूजा उपासना कर सके रोज प्रतिदिन। ये नियम अगर यहाँ के सभी मंदिरों में लागू हो जाए तो कहना क्या है। पर कोलिंग श्राद्ध के मंदिर के बाद ये मंदिर प्रारंभ कर रहा है, ये बहुत शुभ कार्य है। यहाँ की समिति को
हम बारंबार भूयो भूयो धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऐसा निर्णय किया है। आसपास क्षेत्रीय प्रवासी भाई, हिंदुस्तानी भाई यहाँ बहुत रहते हैं लांगाडाम एक्सटेट के इलाके में, और उनको कभी भी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए मन में बात आ सकती है, ये सुविधा जरूर होनी चाहिए थी। तो समिति भूयो भूयो धन्यवाद की पात्र है जिसने ऐसा काम किया। अब जो योग मार्ग वाली उपासना है और जो पूजा पद्धति प्रचलित है, इन दोनों पूजा पद्धतियों में क्या अंतर है और उसकी मर्यादा व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, जिससे लक्ष्य पूर्ति में हम सहयोग